आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ऋडमो अरिहन्ताडम् ऋडमो सिद्धाडम् ऋडमो आयिरीयाडम् ऋडमो वच्छायाडम् ऋडमो लोये सौ साडम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जब लोपंच परमेष्ठी भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, श्रावकाचार संग्रह में पहला श्रावकाचार रत्न करंडक श्रावकाचार के बारे में हम जान रहे हैं। 3 अध्याय पूरे हुए और चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। संक्षेप में ही इन श्रावकाचारों का संग्रह किया गया है। श्लोक और अर्थ के माध्यम से इसमें सिद्धांत को बताया गया कि सिद्धांत क्या है। चौथे अध्याय को प्रारंभ करते हुए यहाँ पर गुणव्रत की व्याख्या चल रही है। अभी आपने तीसरे अध्याय में 5 अणुव्रतों की व्याख्या को जाना था। अब 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जो हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले 67 नंबर का श्लोक है। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रह्मणाद गुणानामाख्यांति गुणव्रतान्यार्या। यहाँ बताया कि अब आचार्य गुणव्रतों का स्वरूप कहते हैं। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोभोग परिमाण व्रत, इन तीनों को पूर्वोक्त अष्टमूल गुणों की वृद्धि करने से आर्य पुरुष उन्हें गुणव्रत कहते हैं। कहीं कहीं दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत ऐसा भी उल्लेख पढ़ने में मिलता है। आचार्य समन्वय स्वामी ने यहाँ पर दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और साथ में भोगोभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत में लिया है। तो इस प्रकार ये 3 गुणव्रत यहाँ पर बताए गए हैं। दिग्व्रत का स्वरूप क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं दिग्बल्यम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृतमणु पापविनी व्रतई। दिग बलय अर्थात दिग मतलब 10 दिशाओं, 10 दिशाओं की मर्यादा करके सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए मैं इस मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का मरण पर्यंत के लिए संकल्प करना ये कहलाता है दिग्व्रत। आजीवन के लिए नियम ले लिया, ये कहलाता है दिग्व्रत। कि चाहे कुछ हो जाए 10 दिशाओं में, पूर्व में यहाँ, पश्चिम में यहाँ, उत्तर दक्षिण ईशान्य ऋत वायव्य आग्नेय ऊर्ध अधो, दिशा जरूर बना लेना चाहिए। कभी कभी फायदा हो जाता है दिशा बनाने से। एक बार पति पत्नी का झगड़ा हो गया, दृष्टांत है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो पत्नी ने कहा मैं तो मर जाऊंगी, मैं मरने जा रही हूँ। तो पति ने कहते जा मर जा। तो वो गई, गुस्से में तो थी। अब गई तो उसने एक कुआं देखा, तो कुआं अच्छा गहरा था। उसने झांक कर देखा तो बोले बहुत गहरा है। तो पास में उसने एक व्यक्ति जा रहा था, उससे पूछा भैया ये कितने फुट गहरा होगा? तो बोले 100 से ऊपर है, 100 फुट से ऊपर है गहरा। बोले अरे हमारा तो 100 फुट की मर्यादा है, 100 फुट से नीचे नहीं जा सकते। बोले दूसरा देखेंगे। बच गई ना वो, फिर मरने का विचार कैंसिल हो गया मर्यादा बनाने से। कि मर्यादा बनाई थी, बोले नीचे 100 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, वो 100 फुट से ज़्यादा नीचे गहरा था, तो कैसे जाती वो? तो इसलिए बच गई। तो 10 दिशाओं की मर्यादा बनाने में कभी कभी फायदा हो जाता है, बना लेना चाहिए। अब विदेश में जाना है नहीं है, अब जाना है नहीं है तो त्याग कर दो। मेरा विदेश में जाने का त्याग खत्म, जाना ही नहीं है।
जब जाना नहीं है तो त्याग कर दो, और फिर उसके बाद नियम के पक्के रहो। अगर बाई चांस कभी ऑफर मिल जाए, कभी लॉटरी लग जाए कि आपको फॉरेन कंट्री की यात्रा कराने के लिए टिकट मिली है, आने जाने की फ्री, तो फिर आपका तो त्याग है। त्याग है तो त्याग है, उसका पालन करना चाहिए फिर। हाँ, अगली गाथा में, अगले श्लोक में बताते हैं, मकरा कर सरित दटवी गिरिजन बद योजना मर्यादा प्राहुर्दिशाम दशानाम प्रतिसंहारे प्रसिद्धानी। 10 दिशाओं के प्रतिसंहार में अर्थात दिग्व्रत ग्रहण करने में प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी, अटवी मतलब वन, पर्वत, जनपद, जनपद मतलब देश, और योजनों के परिमाण को मर्यादा जानना चाहिए। मैं इस समुद्र से आगे नहीं जाऊंगा, मैं इस नदी से आगे नहीं जाऊंगा, जीवन पर्यंत के लिए इस देश से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे नियम बना लेना चाहिए। जिस दिशा में जो पर्वत, समुद्र आदि प्रसिद्ध स्थान हो उसको आश्रय लेकर और प्रसिद्ध स्थान के अभाव में योजनों की संख्या का नियम लेकर दिग्व्रत को ग्रहण करना चाहिए कि मैं इतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा। या तो कोई पर्वत आदि हो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति स्थान हो तो बोले उस स्थान से आगे हम नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादा बना सकते हैं। वरना योजन की कि मैं इतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा। जैसे मुनिराज चातुर्मास करते हैं तो चातुर्मास करते समय एक मर्यादा बांध लेते हैं कि मैं 25 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। 8 दिशाओं में अपने एरियाड में जहाँ पर अपन चतुर्मास कर रहे हैं वहाँ से 4 दिशाओं में 25 किलोमीटर से आगे अपन नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादा बांध ले। कोई 20 की बांधता है, कोई 10 की बांधता है, कोई 5 किलोमीटर की बांधता है, कोई मर्यादा बांधता कि मैं मंदिर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। अब मैंने मर्यादा मान ली। किसी ने क्षेत्र पर चतुर्मास किया तो क्षेत्र की मर्यादा मान ली कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, ये भी मर्यादा बांध लेते हैं। तो ऐसे ही और मर्यादा बांधने के बाद फिर भी छूट रखते हैं, विशेष परिस्थिति छूट। मर्यादा मान ली, विशेष परिस्थिति छूट। अब विशेष परिस्थिति छूट क्या होती है? यदि अपने ही गुरु जो 100 किलोमीटर दूर हैं, चतुर्मास कर रहे हैं और उनकी अचानक समाधि हो जाए, या समाधि का समाचार सुन रहे कि बस कुछ ही दिनों में समाधि होने वाली है, बस 4-5 दिन के मेहमान हैं, समाधि होने वाली है, तो वो शिष्य वहाँ पर रुक नहीं सकता। फिर वो शिष्य वहाँ चतुर्मास में रुकेगा नहीं, तुरंत विहार कर देंगे अपने गुरु की समाधि के लिए। लगातार चल के और गुरु की समाधि में पहुँचेंगे वहाँ पर, और फिर उसके बाद समाधि करा के वापस आ जाएंगे। या फिर अकाल पड़ गया, या फिर समाज में विसंवाद आ गया, या कोई समाज में महामारी आ गई, या फिर कमेटी भंग हो गई, दूसरी कमेटी जो बनी वो चतुर्मास नहीं कराना चाहती है। ऐसी स्थितियाँ जब बन जाती हैं तो साधु को ऐसी स्थिति में विहार करना पड़ जाता है। चतुर्मास स्थान को छोड़कर विहार करते हैं तो उसके लिए मर्यादा बांधी जाती है कि 25 किलोमीटर की मर्यादा उसके लिए बांधी जाती है, ना कि घूमने के लिए। बोले चतुर्मास स्थापना हो गई है, चलो बस स्थापना एक जगह हो गई है, अब घूमते रहो। नहीं भैया, चतुर्मास में जितना कम चले साधु उतना अच्छा। वैसे तो चले ही ना, लेकिन किसी परिस्थिति बस उन्हें चलना भी पड़ता है। जैसे कि आहार करने के निमित्त उन्हें जाना पड़ता है, निहार करने के निमित्त उन्हें जाना पड़ता है। तो ऐसे निमित्तों से अगर जाना पड़ रहा है तो वो उनकी मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये नहीं है कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं। हाँ, अगले श्लोक के साथ बताते हैं, अवधेर बहिरणुपाप वृत्तिर्दिग्वृतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। यहाँ बता रहे हैं अब आचार्य दिग्व्रत को धारण करने का फल बतलाते हैं। दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति होने से दिग्व्रत को धारण करने वाले श्रावक के 5 अनुव्रत भी महाव्रतों की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म पापों के त्याग को ही महाव्रत कहा जाता है। आपने जो 10 दिशा की मर्यादा बांध ली, उस मर्यादा के बाहर अब जो भी क्रियाएं हो रही हैं
जो भी पाप हो रहे हैं, जो भी व्यसन आदि हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो आपके निमित्त से अब नहीं हो रहे, क्योंकि आपने उनकी मर्यादा ले ली, आपने उनका त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया तो वहाँ उस क्षेत्र के बाहर जो भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, स्थूल हिंसा जो भी हो रही हो, उन सब का आपने त्याग कर दिया, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग करने से उसका व्रत महाव्रतपना बन जाता है, अणुव्रत भी महाव्रतपना बन जाता है उसके बाहर, मर्यादा के बाहर। अब वो महाव्रत का पालन कर रहा है, यहाँ तो अणुव्रतों का पालन चल रहा है। यहाँ तो उसने सीमा तक तो केवल स्थूल हिंसा का त्याग किया है, लेकिन उसके बाहर तो सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग हो जाता है, इसलिए महाव्रतपना कहला जाता है श्रावक का अपेक्षाकृत। लेकिन उसमें विशेष बहुत कुछ सोचना विचारना है, जो आज वर्तमान में तो संभव नहीं है। वर्तमान में तो कटु सत्य ये है कि मुनिराजों का भी संभव नहीं है, मुनिराजों का भी संभव नहीं है। जो उन्होंने मर्यादा सीमा बांधी है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिदिन नहीं तो कभी कभी, प्रतिदिन भी कह सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं अतिचार तो लगते ही रहते हैं, लगते ही रहते हैं। मान लो चतुर्मास चल रहा है पूना में चतुर्मास चल रहा है, और अब क्या हुआ, कोई बाहर से व्यक्ति आया दर्शन करने के निमित्त से, और उसने वीडियो कॉल में दर्शन करा दिए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि जहाँ भी उसके रिश्तेदार थे, उसने कॉल कर दी, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, और गुरुजी ने कह दिया आशीर्वाद, बस अतिचार लग गया। आपका तो त्याग था ना पुणे के बाहर जाने का, तो पुणे के बाहर आप तो चले तो गए नहीं गए, बिल्कुल फेस टू फेस गए आप, उसके घर तक पहुंच गए आप तो आशीर्वाद देने। तो ये अतिचार आदि लगते रहते हैं, वर्तमान में ऐसी स्थितियां होती हैं। हाँ, आगे बता रहे हैं, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। यहाँ बता रहे हैं, प्रत्याख्याना वर्ण कसाय के कृस होने से अत्यंत मंदता को प्राप्त हुए चारित्र मोह के वे परिणाम जिनकी सत्ता का निश्चय करना भी कठिन है, महाव्रत के लिए कल्पित किए जाते हैं। मतलब प्रत्याख्यान कसाय के कृस होने से, जो प्रत्याख्यान कसाय है, जैसे अनंतानुबंधी कसाय है, जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय चलता है तो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। जब अप्रत्याख्यान कसाय का उदय चलता है तो वो देश संयमी भी नहीं बन पाता है। जब प्रत्याख्यान का उदय चलता है तो मुनि नहीं बन पाता है, महाव्रत को धारण नहीं कर पाता है। और जब संजुलन कसाय का उदय चलता है तो वो श्रेणी नहीं मार पाता है, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के कृस होने से अत्यंत मंदता को प्राप्त हुए चारित्र मोह के जो परिणाम हैं, जिनकी सत्ता निश्चय करना भी कठिन है, महाव्रत के लिए कल्पित किए जाते हैं, ऐसा बताया। मतलब महाव्रत जैसे हो जाते हैं। महाव्रत है क्या, महाव्रत का स्वरूप है क्या, तो इसी बात को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि अभी आपने स्थूल रूप से त्याग किया था, अब सूक्ष्म रूप से त्याग कराया जा रहा है। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोबचाकाय कृतकार्यतानुमोदय स त्यागस्तु महाव्रतम महताम। हिंसादिक 5 पापों का मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से 9 कोटि से त्याग करना, ये महाव्रत कहलाता है। और यह महापुरुषों के होता है, आम पुरुषों के लिए नहीं होता, ये महापुरुषों के लिए होता है, इसलिए इसको महाव्रत कहा जाता है। ये महाव्रत हो गया। अब यहाँ पर अतिचारों की व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले दिग्व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वा धस्त्रियग व्यतिपात क्षेत्र वृद्धिरब्धि नाम विरमणम दिग्व्रत दिग्वृत्तेत्य या सा पंच मन्यन्ते।
दिग्व्रत के 5 अतिचार माने जाते हैं। ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना, अधो दिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना, पूर्व आदि त्रियक दिशाओं की मर्यादा करना, मर्यादित क्षेत्र की वृद्धि कर लेना और मर्यादाओं को भूल जाना। एक तो जितनी मर्यादा बनाई थी उससे बढ़ा ली, अपने आप ही बढ़ा ली, ठीक है, आगे जाना पड़ा ना, इसलिए मर्यादा बढ़ा ली। और दूसरा क्या, मर्यादा भूल गए, जो बनाई थी वो भूल गए। कितनी थी, मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर थी। अपनी की हुई मर्यादा ही भूल गए, अतिचार है आपका, दिग्व्रत का ये अतिचार कहलाता है। इस प्रकार 5 अतिचार दिग्व्रत के बताए गए। और अगला वाला जो अनर्थ दंड है उसके भी पहले स्वरूप बताएंगे और फिर अतिचार बताएंगे। तो पहले अनर्थ दंड का स्वरूप क्या है, तो उसके लिए बता रहे हैं, आभ्यंतरं दिग्वधे पार्थिकेभ्य सपापयोगेभ्य वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धरा गृण्या। अनर्थ दंड का स्वरूप बता रहे हैं कि दिशाओं की मर्यादाओं के भीतर निरर्थक पाप योगों से विरमण करने को व्रतधारियों में अग्रणीय गणधर आदि ने अनर्थ दंड व्रत कहा है। दिशाओं की जो मर्यादा बनाई थी उन मर्यादाओं के भीतर अब क्या करना है, निरर्थक, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे पाप योगों से विरमण करने को, मतलब छोड़ देना, पापों का त्याग कर देना, वो अनर्थ दंड कहा जाता है। जैसे बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजन क्रियाएं चल रही हैं, अपन मंदिर में कोई नहीं है, ठीक है, मंदिर खाली डला हुआ है, आप लास्ट में गए मंदिर से दर्शन करके और देखा मंदिर के 2-4 पंखे चल रहे हैं, 2-4 लाइटें चल रही हैं, बिना मतलब की, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर आपका प्रयोजन है तो समझ में आता है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है तो किस लिए चल रही है, क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अनर्थ दंड में अपने गृहस्थ जीवन में होती रहती हैं। आपको नहाना है ना, आप 1 बाल्टी पानी भर लो ना, आधी बाल्टी पानी भर लो ना, नहा लो, नहीं, सावर खोल लिया, वो खड़े हैं, बस खड़े हैं, क्या हो रहा है, पानी आ रहा है और वो आपके ऊपर से गिर के नाली में बहता जा रहा, बहता जा रहा, बहता जा रहा, कितना पानी बहा दिया बिना मतलब में, अनर्थ दंड चल रहा है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो अनर्थ दंड में आपके द्वारा करती जाती हैं, जो आप खुद नहीं पता चल पाता कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे अनर्थ दंड हमारे द्वारा होते हैं। कुछ लोग माचिस ली और माचिस की तीली को जलाया, फेंका, जलाया, फेंका, बस जला के फेंकते जा रहे हैं, क्या हो रहा है इससे, अनर्थ दंड। कुछ लोग लगे नाखून ही को रगड़ रहे हैं, नाखून रगड़ रहे, बोले क्या होगा, बोले बाल काले हो जाएंगे, नाखून को रगड़ने से बाल काले हो जाएंगे, अनर्थ दंड करने लगी है। कोई अंगूठी को घुमाते रहते, वो ऐसे करते रहना, ऐसे करते रहते हैं, टाइम पास। चटाई पे बैठे हैं, चटाई तोड़ने में लगे हैं, एक दाना निकल गया, उसको खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, खींचते जा रहे। तो ये सब अनर्थ दंड कहलाते हैं और जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी के साथ आगे बता रहे हैं कि पापोपदेश हिंसा दाना दानापध्यान दुश्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंड नदंड धरा। यह बता रहे हैं पापों के नहीं धारण करने वाले निष्पाप आचार्यों ने अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद बताए हैं। अनर्थ दंड 5 प्रकार का बताया। सबसे पहले पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुश्रुति और 5वां प्रमादचर्या। ये 5 भेद बताए गए। इन 5 के बारे में अपन समझेंगे, 5 के बारे में जानेंगे कि क्या आचार्यों ने इसका उल्लेख किया है। तो पापोपदेश अनर्थ दंड का स्वरूप बताते हुए आगे बता रहे हैं, त्रियक्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंब नादीनाम कथा प्रसंग प्रसवा स्मर्तव्या पाप उपदेशा।
त्रिंचों को क्लेश पहुंचाने का, उन्हें बदिया करने आदि का उपदेश देना, त्रिंचों के व्यापार करने का उपदेश देना, हिंसा, आरंभ और दूसरों को छल कपट से ठगने की कथाओं का प्रसंग उठाना, ऐसी कथाओं का बार बार कहना, यह पापोपदेश नामक अनर्थ दंड माना गया है। मतलब पाप की क्रियाओं का उपदेश देना, करो, ये पापोपदेश। और आगे बता रहे हैं, परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंग श्रृंगी श्रृंख श्रृंखला दीनाम बद हेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवंती बुधा। हिंसा दान अनर्थ दंड का स्वरूप क्या है? हिंसा के कारणभूत फरसा, तलवार, कुदाली, आग, अस्त्र शस्त्र, विष और सांकल आदि के देने को ज्ञानी जन हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, विष दे रहे हैं, सांकल दे रहे हैं, फरसा, तलवार, कुदाली आदि आदि, इनको आप दान स्वरूप दान कर रहे हैं, तो इससे अनर्थ दंड का दोषी लग रहा। अनर्थ दंड की बात है अपध्यान, खोटा ध्यान, अपदान। तो अपध्यान की परिभाषा क्या कहते हैं आचार्य भगवान? वंदवद अच्छेदादे द्वेषादरागच्छ परकलत्रादे आध्यान मपध्यानम शास्ति जिन शासने विसदा। क्या बता रहे हैं? अपध्यान अनर्थ दंड का स्वरूप द्वेष से किसी प्राणी के वध, बंध और छेदनादि का चिंतन करना तथा राग से परिस्त्री आदि का चिंतन करना, इसे जिन शासन में निपुण पुरुषों ने क्या कहा? अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत कहा है। खोटा ध्यान, अपध्यान कर रहे हैं। एक और श्रुद्ध्यान है दुश्रुति। दुश्रुति अनर्थ दंड, इसका तात्पर्य क्या है? आरंभ संग साहस मिथ्याद्वद्वेष राग मद मदनई चेता कलुष्यताम श्रुति रवदी नाम दुश्रुतिर भवती। दुश्रुति अनर्थ दंड का स्वरूप आरंभ परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और काम भाव के प्रतिपादन द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्र को सुनना दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। मिथ्यात, राग, द्वेष, मद, काम भाव के प्रतिपादन द्वारा और चित्त को भी कलुषित करने वाला ऐसा दुश्रुति नामक नर्तदंड कहलाता है। प्रमादचर्या, प्रमादचर्या क्या है? छिदि सलिल दहन पवनारंभ विप्लम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभासन्ते। प्रमादचर्या अनर्थ दंड का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि प्रयोजन के भूत भूमि का खोदना, प्रमादचर्या का वर्णन चल रहा है कि प्रयोजन के बिना भूमि का खोदना, पानी का ढोलना, अफरी का जलाना, पवन का चलना और वनस्पति छेदन करना तथा निष्प्रयोजन स्वयं घूमना और दूसरे को घुमाना इत्यादि प्रमाद युक्त निष्फल करके, प्रमाद युक्त निष्फल करके करने को ज्ञानी जन प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहते हैं।
उपर्युक्त पांचों प्रकार के अनर्थ दंड के त्यागों मतलब त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। उसके 5 अतिचार इस प्रकार हैं। 5 अतिचार कौन से? कंदर्भ कौतिक उच्चम मौकर्या प्रतिवृत्सा प्रसादनम पंच असमीक्षद चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृतवृते यहां बताया उपयुक्त 5 प्रकार के अनर्थ दंड के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। उसके 5 अतिचार इस प्रकार हैं। सबसे पहला कंदर्प। कंदर्प मतलब राग की बहुलता से युक्त हंसी मिश्रित और अश्लील वचन बोलना कौतकुच्य। इसका अर्थ क्या है? काय की कुचेष्टा करना, मौकर्य व्यर्थ बकवाद नहीं करना, अति प्रसादन आवश्यकता से अधिक भोग उपभोग वस्तुओं का संग्रह करना, और बिन सोचे विचारे कार्य को करना। मतलब कोई सोच विचार नहीं है, आप जो कर रहे हैं ना बिना सोच विचार के कोई काम करना। तीसरे यहां पर ये बताया आगे वाली गाथा में अनदंड का अतिचार हो गए। अब भोग परिमाण का गुणव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। अक्षर्थानां परिसंख्यानां भोगो भोग परिमाणम अर्धवतामभ्यवदौ रागरतीनां तनुकृत्यै। भोगो भोग परिमाण गुण व्रत का स्वरूप। परिग्रह परिमाण व्रत में ली हुई मर्यादा के भीतर भी राग और आसक्ति के क्रस करने के लिए प्रयोजनभूत भी विषय की संख्या के सीमित करने को भोगो भोग परिमाण व्रत कहते हैं। साधारण भाषा में देखें भोगो भोग परिमाण क्या है? जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कि रोटी सब्जी आदि ये क्या है? भोग। ये भोग की वस्तु एक बार खाई जाती है, बस एक बार खा लिया फ्री। ऐसा नहीं है कि दोबारा खाना है तो उसको निकाल के दोबारा रख लो और फिर दोबारा खा लेना, नहीं, ये भोग की वस्तु कहलाती है। और उपभोग की वस्तु कपड़े, आभूषण, बर्तन, ये सब क्या है? उपभोग की वस्तुएं हैं। तो इन सब का परिमाण कर लेना चाहिए। आगे बता रहे हैं भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्ता पुनः भोक्तव्या उपभोगो सन वसन प्रभृति पंचेंद्रियो विषया। 5 इंद्रियों के विषय भूत जो भोजन वस्त्र आदि पदार्थ एक बार भोग करके छोड़ दिए जाते हैं, एक बार भोग करके छोड़ दिए जाएं, वे भोग कहलाते हैं। और जो एक बार भोग करके भी पुनः भोगने योग्य होते हैं, वे उपभोग कहलाते हैं। अर्थात भोजन आदि पदार्थ भोगें और वस्त्र आदि उपभोग है। आगे बता रहे त्रसति परिहरणार्थम चौधरम विशदम प्रमाद रहितम। ये मध्यम चावर्जनीयम जिन चरणे शरण मुप यातवी। यहाँ बता रहे जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त होने वाले पुरुषों को त्रस जीव की हिंसा के परिहार के लिए मांस और मधु को तथा प्रमाद को दूर करके या दूर करने के लिए मद्य को छोड़ देना चाहिए। मद्य मतलब शराब को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आगे बताते हैं
अल्प बल बहु विघातन मूल कर्म द्राणी श्रृंग वैराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्तेव मवहेयम। यहाँ बताया इसी प्रकार जिनके खानों में शारीरिक लाभ अल्प है और त्रैस स्थावर जीवों की हिंसा अधिक है, ऐसे कौन से फल? मूल, कंद, गीला अदरक, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल और इसी प्रकार अन्य पदार्थ। क्या? अन्य पदार्थ, पंचोदंबर फल आदि का सेवन छोड़ देना चाहिए। एक वृत्ति श्रावक को इनका तो प्रयोग छोड़ देना चाहिए। और आगे व्याख्या करते हैं, यद निष्ठम दद वृत ये द यानुपसेव में तदभिजय्यात अभिसंधिकृता वृत्तिर्विस्याद युगद व्रतम भवति। जो वस्तु शरीर के लिए अनिष्ट या हानिकारक हो उसका भी त्याग करें, उसका भी त्याग करें तथा जो कुलीन पुरुषों के सेवन के योग्य नहीं है उसे ही छोड़ें। सेवने के योग्य भी विषय से अभिप्राय पूर्वक जो त्याग किया जाता है, अभिप्राय होना चाहिए कुछ, वह भी व्रत कहलाता है, उसको भी व्रत कहते हैं। भोगोभोग परिमाण व्रत में दो प्रकार के त्याग का विधान किया गया है, नियम रूप और यम रूप। अल्पकाल के लिए जो त्याग किया जाता है उसे नियम कहते हैं और यावत जीव के लिए जो त्याग किया जाता है उसे यम कहते हैं। दो श्लोक को एक साथ लेते हैं। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबुल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मास ततर्तुरैनम्बा इति काल परिच्छित्या प्रत्याखानम भवे नियमा। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं अभक्ष और अनुपसेव, जो सेवनीय नहीं है, ऐसे अनुपसेव वस्तुओं का तो जीवन भर के लिए ही त्याग रूप यम ही धारण करना चाहिए। अभक्ष वस्तु का नियम ले लो आजीवन के लिए, और अनुपसेव का मतलब जिन जो सेवन करने योग्य नहीं है उसका आजीवन के लिए त्याग करना चाहिए। और जो भोग्य या सेव्य है ऐसे भोजन वाहन शयन स्नान केसर चंदन आदि का विलेपन पुण्य पुष्प धारण सुगने आदि में तथा तांबुल मतलब तमाकू आदि पान वस्त्र आभूषण काम सेवन संगीत और गीत श्रवण आदि भोग और सेव्य पदार्थों में आपका दिन रात पक्ष मास ऋतु 2 महीने की अयन 6 महीने का और वर्ष आदि काल की मर्यादा के साथ जो वस्तु का व्याख्यान त्याग किया जाता है वह नियम कहलाता है। एक तो समय अवधि लिया जा रहा है वो नियम, और जो जीवन बन के लिए लिया जा रहा है वो यम। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है विषय तो अनुप्रेक्षा नुस्मृति रति लौल्य तृषानुभवो भोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। भोगोपरिमाण व्रत के 5 अतिचार
कहे गए हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहले विषय रूप विष के सेवन में उपेक्षा नहीं होना, ठीक। दूसरा, भोगों को परिमाण व्रत के 5 अतिचार इस प्रकार कहे गए हैं। विषय रूप विष के सेवन से उपेक्षा नहीं होना, अर्थात इंद्रियों के विषय सेवनों में आसक्ति बनी रहना, पूर्व में भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना, वर्तमान विषयों में अति लोलुपता रखना और भविष्य काल में विषय सेवन की अति तृष्णा या गृद्धि रखना, और नियत कालों में भोगोपभोग की वस्तुओं का अधिक मात्रा में अनुभव करना, अर्थात उन्हें अधिक भोगना। इन 5 प्रकार के अतिचारों के सेवन से व्रत मलिन एवं सदोष होता है। इस प्रकार स्वामी शमनपद स्वामी विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार नाम के उपास के अध्ययन में गुण व्रतों का वर्णन करने वाला 4था अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शिक्षा व्रत का वर्णन है। अभी अणुव्रत हो गया पहले, सबसे पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का, दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान का, तीसरे अध्याय में सम्यक चारित्र का, प्लस उसी में ही 5 अणुव्रतों का वर्णन था, ठीक है। और अब चौथे अध्याय में 3 गुणव्रतों का वर्णन हुआ। अब शिक्षा व्रत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है 5वें अध्याय में। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषदोपवा सोवा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। अब आचार्य शिक्षा व्रतों का वर्णन करते हैं। जिनेन्द्र देव ने देशावकाशिक पहला, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास और चौथा वैयावृत्ति, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। कहीं कहीं वैयावृत्ति को नहीं लिया, भोगो भोग को इसमें लिया। अब देशावकाशिक का शिक्षा व्रत का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की व्याख्या बता रहे हैं। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। यहाँ बता रहे हैं दिग्व्रत में ग्रहण किए विशाल देश का काल की मर्यादा से प्रतिदिन संकोच करना अनुव्रतधारी श्रावकों का देशावकाशिक व्रत है, ठीक है। यहाँ पर जो आपने दिग्व्रत में विशाल देश की काल की मर्यादा ली थी, अब उसमें क्या करना, प्रतिदिन संकोच करना और कम 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 करते जाना प्रतिदिन का, तो वो देशावकाशिक व्रत कहलाता है। अगला यहां पर बता रहे हैं, गृहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानाम च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नाम तपोवृद्धा। घर, मोहल्ला, ग्राम, खेत, नदी, वन और योजनों की मर्यादा करने को वृद्ध तपस्वी जन देशावकाशिक व्रत की सीमा बतलाते हैं। अर्थात मैं अमुक समय तक अमुक देश में बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है। उस व्रत को क्या बोलेंगे, जिसने सेठ ने नियम ले लिया था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूंगा। कौन सा व्रत हो गया? देशावकाशिक व्रत। मर्यादा ले ली, जो मर्यादा थी उसमें भी सीमित मर्यादा ले ली, दीपक की मर्यादा ले ली, बस दीपक जले तब तक सामायिक करेंगे। इसी में और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे संवत्सर मृतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम चा देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा।
वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष और नक्षत्र के आश्रय से नियत प्रदेश में रहने के नियम करने को ज्ञानी जन देशाविकासिक व्रत की काल मर्यादा कहते हैं। अब इसमें कोई महीने का ले रहा है, कोई 15 दिन का, कोई 4 महीने का, कोई 2 महीने का, अलग अलग नियम लेते हैं। और आगे बता रहे सीमांतानां वर्ता स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। यह बताए सीमाओं के अंत से परवर्ती क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म 5 पापों का त्याग हो जाने से देशावकाशिक व्रत के द्वारा महाव्रतों का साधन किया जाता है। एक पेन भी नहीं मंगाना। अगर आपने त्याग कर दिया, एक सीमा बांध ली, एक अवधि बांध ली कि इसके बाहर का मेरा त्याग है, आपने अगर वहाँ से पेन मंगवाया और उस पेन से लिखा तो आपको दोष लग रहा है, आपके व्रत में अतिचार लगा है। आपका नियम था तो आपने वहाँ से कैसी चीज़ मंगाई। तो सीमाओं के अंत से परवर्ती क्षेत्र में आगे बता रहे प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपो देशाविकासिकस्य व्यपदिश्यन्ते तेन्तित्या पंच। यहाँ बता रहा देशाविकासिक व्रत 5 अतिचार, उस व्रत के 5 अतिचार इस प्रकार कहे गए हैं। पहला, देश व्रत की सीमा के बाहर किसी को भेजना। दूसरा, किसी को शब्द सुनाना। तीसरा, किसी को बुलाना। चौथा, रूप दिखा करके संकेत करना। आप दिख नहीं रहते तो टेढ़े होके थोड़ा सा उसको दिखा के संकेत करना। और 5वां अतिचार क्या है? कंकर पत्थर फेंक कर दूसरे का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करना। ये 5 अतिचार कहे जाते हैं। इन कार्यों को करने से सीमा के बाहर स्वयं नहीं जाने पर भी व्रतों में दोष लगता है। आपने जो सीमा ली थी उसके बाहर आप स्वयं नहीं जा रहे, लेकिन दूसरे को भेज रहे, सामान मंगा रहे, तो उसमें भी आपको दोष लगेगा। असमय मुक्ति मुक्तम पंचानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकम नाम संसन्ति। अब यहाँ पर सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन करते हैं। सामायिक का समय क्या बता रहे हैं? असमय मुक्ति मुक्तम पंचानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकम नाम संसन्ति। सामायिक का समय पूर्ण होने तक हिंसादि 5 भावों का पूर्ण रूप से अर्थात मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से त्याग करने को आगम के ज्ञाता पुरुष सामायिक कहते हैं। एक समय अवधि ले ली, उस समय अवधि तक हमारा सब का त्याग, सभी पापों का त्याग। कैसे? 9 कोटि से। 9 कोटि मतलब मन वचन काय और इन तीनों का 3 में गुणा कृत कारित अनुमोदना, तो 9 कोटि से त्याग करना चाहिए। 9 कोटि से। जिस प्रकार तीसरी प्रतिमाधारी श्रावक को कम से कम 2 घड़ी और अधिक से अधिक 6 घड़ी सामायिक काल का निर्देश किया गया है, उस प्रकार का बंधन 12 व्रतों का अभ्यास करने वाले गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ सामायिक का अभ्यास धीरे धीरे अल्पकाल से प्रारंभ करता है और उत्तरोत्तर समय को बढ़ाता जाता है। पहले 1 घड़ी सामायिक करेगा, फिर 2 घड़ी, फिर 4 घड़ी, फिर 6 घड़ी, उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएगा। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है?
आर्त और रौद्र ध्यान से तथा संक्लेश भावों से बचकर आत्मा में स्थिर होने को, आत्मा में स्थिर होने का है। प्रारंभिक अभ्यासी को जब तक किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती है तभी तक वह सामायिक में स्थिर होकर बैठ सकता है, और सामायिक प्रारंभ करके पूर्ववर सिर, केस, चोटी आदि की गांठ लगाता है और पहने और ओढ़े हुए वस्त्र की गांठ लगाता है, जिसका भाव यह है कि सामायिक करते समय ये वायु से उड़कर मन को व्याकुल ना करे, इसलिए अच्छी तरह से बांध देते हैं। सामायिक में बैठते हुए पद्मासन में हाथी की मुद्रा, हाथी की मुट्ठी को बांधता है। हाथों की मुट्ठी को ऐसे बांध लिया, हाथी ने हाथों की मुट्ठी को बांध लिया, अर्थात दाहिने हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रखता है तथा कभी खड़े होकर के और कभी सामायिक करता हुआ। इन सब में यही भाव निहित है कि जब तक मुझे बैठने या खड़े रहने में आकुलता नहीं होगी तब तक मैं सामायिक करूँगा। इस प्रकार जब तक मेरे केस बंद आदि रहेंगे तब तक मैं सामायिक करूँगा। ऐसी मर्यादा को सामायिक का काल जानना चाहिए। जहाँ पर और क्या बोले, एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु सूचा चैत्यालये सुवापिचा परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। क्या बता रहे, जहाँ पर चित्त में विक्षोभ आदि रहेंगे तब तक मैं सामायिक करूँगा। ऐसी मर्यादा को सामायिक का काल जानना चाहिए। जहाँ पर चित्त में विक्षोभ उत्पन्न ना हो ऐसे एकांत स्थान में, वन में, बसतिका में अथवा चैत्यालयों में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर सामायिक की वृद्धि होती है। एक अंतिम श्लोक देखेंगे। व्यापार वैवन स्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकम बदनीयाद उपवासे चैक भुक्ते वा। उपवास अथवा एकासन के दिन गृह व्यापार और मन की व्याग्रताओं को दूर करके अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्पों की निवृत्ति के साथ सामायिक का अनुष्ठान करें। अंदर बाहर के विकल्प सभी समाप्त हो जाना चाहिए, वो कहलाती है सामायिक। तो ऐसे सामायिक आदि करना चाहिए। शेष आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।